आपके बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते, आप कोशिश कर रहे हो, मार्क्स कम आते हैं, फिर से और एक एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे नहीं, आप हताश हो गए, नाराज़ हो गए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप में वो पैशन है? क्या आप बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करके वो बैंक में जॉब करना चाहते हो? वो पैशन है आप में? आर यू पैशनेट इनफ टू गेट दैट बैंक जॉब? वो सब मुझे मत बताओ, वैकेंसीज कितनी है, ये कितना है, सिस्टम ये है, पेपर हार्ड है, वो मत बताओ। आर यू पैशनेट इनफ? अभी आप में से कुछ लोग बोलोगे हाँ करना तो है। करना तो है का मतलब पैशन नहीं होता है। करना तो है मतलब आपका एक ड्रीम है या विश है, इट्स अ मेयर विश कि यार बैंक में जॉब मिल जाए। पैशन मतलब ये होता है कि उस ड्रीम, वो सपने की राह में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, फिर भी आप मंजिल को हासिल करोगे। कैसे होता है ना कि जब भी हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए, तो सोचना बड़ा आसान है, लेकिन जब राह में मुश्किल दिखती है और मुश्किल अगर फेस करो तो लोग थोड़ा बहुत या एक दो ट्राई करके वापसी की राह पे निकल चलते हैं। इसमें मैं थोड़ा अलग तरह की बात करूं, इसमें पूरा दोष आपको भी नहीं दूंगा, बिकॉज क्या होता है, हमने बचपन से सिखाया नहीं जाता कि मोटिवेशन चीज़ क्या होती है। फेलियर का जब बैक टू बैक हम लोग सामना करें तो उससे मुकाबला कैसे करें। हम लोग को क्या सिखाया जाता है, मार्क्स कमाओ, गेट दैट डिग्री, मूव ऑन। लेकिन ये नहीं सिखाते अगर कुछ फेलियर आ जाए तो वो ज़िंदगी के मोड़ पे हम लोग फाइट बैक कैसे करें। इसीलिए तो मोटिवेशनल चीज़ें सिर्फ मार्क्स कमाने में लग जाते हैं, एसेस में, स्टोरी राइटिंग्स में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, बट वॉट मैटर्स द मोस्ट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। आपको बैंक में जॉब करना है, आपका पहला एक्सक्यूज़, सर मेरा वो मैथ्स या इंग्लिश ख़राब है, कमज़ोर है। मुझे पता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो टॉपर्स बनते हैं उनका नहीं ख़राब होता क्या? आपको क्या लगता है उन लोग को 200 में से क्या 200 नंबर आते हैं? उन लोग को 180 मार्क्स आते हैं? नहीं आते उन लोग को। वो लोग बेसिक से काम करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, उनके फाइनल स्कोर में कितनी बार तो ऐसा होता है कि हर चीज़ में वो टॉपर नहीं रहते, एक दो उनके ठीक ठाक सब्जेक्ट होते हैं, एक दो में सिर्फ वो नैया पार करते हैं। तो आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है? सी, इफ़ यू गिव लेस एक्सक्यूजेज, योर माइंड विल मूव टुवर्ड्स अ करेक्ट डायरेक्शन। पिछले साल से आप बोल रहे हो आपका मैथ्स ख़राब है, 1 साल हो गया, अगर आप उसी पोजीशन में हो तो कहीं ना कहीं कमी आप में है कि आप किसी तरीके पे काम नहीं कर रहे हो, या फिर आपने तरीके में बदलाव नहीं लाए। मैंने खुद बहुत बार कहा है, पहले स्पीड पे काम करो, देन टेक द चैप्टर, फिर उसको डीआई में कन्वर्ट करके आप सॉल्व करो। अब मेन चीज़ें आप करते हो या नहीं करते हो। सी, जब तक पैशन नहीं होगा ना कुछ चीज़ अचीव करना है, तो आपको वो काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। अगर आप टिपिकल मेंटालिटी रखोगे, अरे यार इतना पढ़ना है आज, तो इट्स लाइक मत पढ़ो। आई बी वेरी क्लियर, क्यों बताएं? क्योंकि आप किसी ने काम सौंपा है, इस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो। अगर आपका रवैया ऐसे होता है ना, अरे यार 5 दिया है, 2-3 आएंगे, मुझे बाकी का पता नहीं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, तो सी यू आर ईगर टू लर्न समथिंग। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम में नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? जो लोग टाइम के लिए हर रोज़ रोते थे, अभी 24 घंटे पढ़े, आप कितने घंटे पढ़ते हो? आई डोंट वॉन्ट यू टू मेल दिस टाइम एंड टेल मी, बट आस्क योर सेल्फ, बी हॉनेस्ट, कितने घंटे पढ़ते हो? और एक चीज़ जो आपको इम्प्रूव करनी है कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, ऑफ नंबर ऑफ आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडी। सिर्फ स्टडी पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, एक पजल 6 घंटे लेके बैठना नहीं है, बट आपको ये समझना चाहिए कि आपको आपकी स्टडीज़ में ऐसा इंटरेस्ट लेना होगा, ऐसा पैशन तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपका वो ड्रीम अचीव हो जाए। एवरी टाइम इफ़ यू कीप सेइंग यार एग्ज़ाम ये ऐसा आया था, वैसा आया था, मुझे पता है वो सही भी है, पेपर डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, थोड़ा प्रिंट करना मुश्किल है, लेकिन आप ये सोचो उसके बावजूद भी जो लोग जॉब लेके जाते हैं वो लोग क्या करते हैं फिर? आप उनके बारे में पढ़ो। ये ज़माना तो अब वो भी नहीं है कि हाथ में मोबाइल नहीं है या इंटरनेट नहीं है, सोर्सेस है। आप वैसे भी 100 चीज़ें ढूंढते रहते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, टेलीग्राम के, तो वाई डोंट यू वर्क अपॉन योर वीकनेस?
जिन्होंने भी ड्रीम अचीव किया, आप ये मत सोचो उनको लाइक हर चीज़ें ऐसी विरासत में मिल गई, सब अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, मैथ्स अच्छा है। नहीं, उनके भी वीकनेसेस थे, बट दे वर्कड अपॉन द बेसिक कंसेप्ट, दे सॉल्व पर्टिकुलर थिंग्स एंड दे मेड श्योर दे विल क्लियर द एग्ज़ाम। उनका माइंड पढ़ो आप, किस तरीके से वो लोग प्लान करते हैं। क्योंकि अगर आप पैशनेट नहीं होंगे किसी भी चीज़ में, सिर्फ बैंक एग्ज़ाम नहीं, लाइफ के किसी मोड पे, आपको उस काम में मज़ा नहीं आएगा। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, दे आर लाइक अरे यार 4 घंटे का लेक्चर है वो पढ़ना है। अरे क्यों? देन डोंट कम टू द लेक्चर। आपको अगर ऐसा फील होता है तो आप में पैशन ही नहीं है, मतलब आपको है बैंक का ड्रीम जॉब, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पढ़ती है, सो यू नीड टू डू इट। एवरी टाइम इफ़ यू हैव अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड, what you will get more is complaints. What you will give, you will receive. कितनों को मैंने देखा है 3-4 एग्जाम 2 मार्क, 1 मार्क, आधा मार्क, 3 मार्क के लिए शॉर्ट पढ़ते हैं, फिर जाके क्लियर करते हैं, लेकिन तब तक उनमें ना एक चीज़ होती है, क्या पता है? परसिस्टेंस, नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड मैं चाहता हूँ आप डेवलप करो, क्योंकि जब तक आप ये डेवलप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। एक मुँह पे बोलूँ, घर से सपोर्ट नहीं, ये नहीं है, बहुत लोगों के घर पे ये है। मैंने इस पर तो अलग वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं पेरेंट्स के लिए, बहुत लोगों के घर पे प्रॉब्लम है ये। बट हर बार अगर आप सिर्फ सिंपैथी ढूंढोगे तो लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट गुड। व्हेन यू आर गेटिंग अ सॉल्यूशन, यू शुड वर्क अपॉन द सॉल्यूशन, नॉट सिंपैथी। क्योंकि किसी मोड पे जाके मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे जस्ट वांट सिंपैथी। क्यों? क्योंकि अटेंशन सीख ज़्यादा होता है, दैट्स नॉट गुड। सॉल्यूशन दो, वो जो अटेंशन होगा, आप एक मिसाल साबित हो सकते हो आने वाले जनरेशन के लिए। मतलब आपके पास जो भी बच्चे आएंगे एग्ज़ाम पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी आपकी बनेगी। यू शुड लर्न फ्रॉम द पीपल जिन्होंने उस फील्ड में अचीव किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ उस फील्ड के जो भी बंदे हैं उनसे ही आपका इंटरेक्ट ज़्यादा होना चाहिए उस करियर गाइडेंस के लिए। क्योंकि क्या होता है कि वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो जितने भी सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ते हो उनके बारे में रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप लोग उनके बारे में नहीं पढ़ोगे, उनके बारे में रिसर्च नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि आप कुछ करना नहीं चाहते। देखो, पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। पैशन आपको ऑन ट्रैक रखेगा कि यस बॉस, मुझे ये करना ही करना है, आई हैव टू डू एनीथिंग। मैंने मार्क्स कमाए, ठीक है, मुझे ये जानना था तो मुझे क्लियर हो गया, हाउ आई एम प्रोग्रेसिंग फर्दर। दिस इज़ द एटीट्यूड यू शुड हैव। इट्स लाइक मेरा हमेशा से नहीं होता यार, ये नहीं होता, थोड़ा बहुत होना ठीक है, लेकिन अगर हर दिन आप रोते ही रहोगे, इट्स नॉट इवन गुड आइदर। आपके करीबी सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, लेट मी टेल यू, बट यू स्टिल यू हैव टू फाइट बैक। आप एक्सक्यूज़ मत दो, अपने ड्रीम्स पे काम करो। जब वो आपकी एग्ज़ाम क्लियर होगी और बैंक जॉब हाथ में होगा, तो अपने तो छोड़ो, पराये भी आपसे मिलना चाहेंगे। सो मार्क माई वर्ड्स, you can crack the exam, and let me tell you once again, this lockdown, these days you are getting somehow, this is the best time to work upon any strategy and any weaknesses. So study well, prepare well, success stories waiting for you. Thanks for watching. Thank you.